Hi guys, welcome back to the channel. So today we are in Chandigarh to drive the Tata Sierra. आज अपन इस गाड़ी को ड्राइव करेंगे और अच्छे से बात करेंगे कि इस गाड़ी में क्या क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या क्या नेगेटिव्स हैं और क्या आपको इसको लेना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. सबसे पहले मैं आपको टाटा सिएरा का प्राइस बता देता हूँ. सो अभी भी टाटा ने यहाँ पे सिर्फ स्टार्टिंग प्राइस बताया है, ऊपर वाले वेरिएंट्स का प्राइस नहीं बताया है. सो ये गाड़ी स्टार्ट होती है फ्रॉम 11.49 लाख एक्स शोरूम. ऊपर के प्राइसेस भी यार बताना चाहिए बिकॉज टुडे वी हैव द टॉप एंड वेरिएंट और टॉप एंड वेरिएंट का क्या प्राइस है वी डोंट नो. तो प्राइस तो वैसे बताना चाहिए था बट अभी नहीं पता है. मेरे हिसाब से द टॉप एंड वेरिएंट विल गो फॉर अराउंड 21-22 लाख एक्स शोरूम. सो दैट इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग. बाकी अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं. सबसे पहले यार इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन ये गाड़ी लिटरली इतनी सुंदर दिखती है. जब आप इस गाड़ी को रोड पे देखेंगे ना, मतलब अभी तो ठीक है बट जब ये रोड पे चलती है तब तो यार और अच्छी दिखती है और बढ़िया दिखती है. सो द रोड प्रेजेंस इज़ वेरी गुड. फ्रंट में लेवल 2+ एडास है. देन वी हैव दिस कनेक्टेड DRL और ये इतना पतला इतना बढ़िया दिखता है. यहाँ पे अपने पास पूरा सिएरा का बैच भी है. एंड कमिंग टूवर्ड्स द हेडलाइट, सो सिर्फ 17 mm की हेडलाइट है. इतनी पतली इतनी मतलब स्लिम है. सो ऐसे तो आपको दिखेगी भी नहीं और एकदम कॉन्सेप्ट टाइप की दिखती है. सो प्रोजेक्टर सेटअप 17 mm दैट्स इट. बाकी यहाँ पे अपने पास प्रोजेक्टर फॉग लैम्प है. देन वी हैव द फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, 360 कैमरा. सो इन टर्म्स ऑफ फीचर्स टाटा ने यार यहाँ पे भरपूर फीचर्स दिए हैं. एंड अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ. सो इंजन में आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं. बट उससे पहले जैसा अपन BMW और महंगी गाड़ियों में देखते हैं ना कि आप इस लीवर को 2 बार पुल करते हैं और बोनेट ओपन हो जाता है, वहाँ पे कोई भी लैच नहीं है. सेम चीज़ यहाँ पे है. सो इसको आप 2 बार पुल करिए और अब आपको बोनेट में कोई भी लैच ओपन करने की ज़रूरत नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल द हुड ऑफ दिस व्हीकल इज़ क्वाइट हैवी. यहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रट्स देना चाहिए था. बाकी यहाँ पे इंसुलेशन है और जैसा ही मैंने आपको बताया कोई भी लैच नहीं है. सो ये बोनेट डायरेक्टली ओपन होता है. एंड कमिंग टूवर्ड्स द इंजन, सो 3 इंजन के ऑप्शन है. सबसे पहले 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 106 PS एंड 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क. उसमें आपको मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन मिलेंगे. एंड देन वी हैव द 1.5 टर्बो पेट्रोल जो कि आज अपने पास है. ये प्रोड्यूस करता है 160 PS एंड 255 न्यूटन मीटर का टॉर्क. इसमें आपको ऑटोमेटिक मिलेगा. एंड देन वी हैव द 1.5 डीजल. उसमें भी आपको मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक दोनों मिलेगा और वो प्रोड्यूस करता है 118 PS एंड 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क इन मैनुअल एंड 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क इन ऑटोमेटिक. सो मल्टीपल इंजन के ऑप्शंस हैं. पेट्रोल में भी 2 ऑप्शन है. बाकी ये इस गाड़ी का इंजन बे. इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी आई फील इस गाड़ी को प्रॉपर 5 स्टार रेटिंग मिलने वाली है बिकॉज बहुत ही सॉलिड फील होती है. एंड इन टर्म्स ऑफ फिट एंड फिनिश ऑल्सो टाटा ने यहाँ पे काफ़ी बढ़िया काम किया है. सो ज़्यादा पैनल गैप या फिर कोई भी मतलब वियर्ड चीज़ नहीं है. सो वहाँ पे भी टाटा हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब. एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ. दिस इज़ वेयर यू विल गेट द डिफेंडर वाइब्स बिकॉज एकदम यार डिफेंडर की तरह दिखती है. And this is reminiscent of the original Sierra. Coming towards the wheels, so wheels भी यार यहाँ पे काफ़ी बड़े दिए गए हैं. 19 इंच के अलॉय व्हील्स हैं. सो बहुत ही बड़े हैं. रियर में आपको FDD भी मिलेगा विच इज़ फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पिंग. सो वो रियर में है. और फ्रंट में सस्पेंशन एंड ऑल. प्रोफाइल के बारे में बात की जाए सो H225/55 R19 ऑल 4 व्हील्स में डिस्क ब्रेक हैं और यहाँ पे क्लैडिंग दी गई है. देन वी हैव सिएरा कैमरा, टर्न सिग्नल, फ्लश डोर हैंडल्स. ऊपर की तरफ रूफ रेल्स और ये आप देख रहे हैं फॉर दैट सिंगल ग्लास वाइप. यहाँ पे भी मल्टीपल चीज़ें की गई हैं. ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटेना है. ना अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ. रियर से भी यार लाइक बहुत ही सुंदर दिखती है. सिंगल पीस कनेक्टेड टेल लाइट है. सो दैट इज़ लुकिंग अमेजिंग. बाकी यहाँ पे अपने पास हिडन वाइपर, वॉशर, डिफॉगर ये सब कुछ है. यहाँ पे कनेक्टेड टेल लाइट जिसके लिए टाटा को अपने वेंडर्स के साथ एक सेपरेट फैक्ट्री लगवाना पड़ा था बिकॉज इंडिया में इसको कोई भी नहीं बना रहा था. सो उसकी वजह से इसके लिए सेपरेट फैक्ट्री लगाई गई है. सो वो भी एक कमाल की बात है एंड इट्स लुकिंग वेरी गुड. यहाँ पे टाटा, देन वी हैव सिएरा. उसके बाद रियर कैमरा विद रियर पार्किंग सेंसर्स. सो ये था इस गाड़ी का एक्सटीरियर. आपको कैसी लग रही है मेरे को कमेंट्स में बताइए. लिटरली यार यहाँ पे ना टाटा ने कुछ चीज़ें बहुत अच्छी की हैं. जैसे ये देखिए एकदम अलाइंड पैनल गैप है. यहाँ पे जैसा अपन रेंज रोवर वगैरह में देखते हैं इंटरनल सील्स हैं. सो कोई भी सील बाहर की तरफ नहीं है, सब कुछ अंदर की तरफ है. एंड दैट इज़ वाई एकदम फ्लश आपको फीलिंग आती है. सो
ये सब एरियाज़ में टाटा हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब। बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। अब ये ओपन होने में हल्का सा टाइम लेता है, मतलब आप बटन प्रेस करके जब तक यहाँ आ जाएंगे तब ओपन होगा। फॉर सेफ्टी यहाँ पे भी लाइट दी गई है, बिकॉज जब आपका टेल गेट ओपन रहेगा सो दिस विल गिव यू विजिबिलिटी। बाकी यहाँ पे अपने पास पार्सल ट्रे है, 60-40 स्प्लिट सीट। सो अगर आपको एक तरफ की फोल्ड करना है वो आप कर पाएंगे। पीछे की तरफ भी ग्लास एरिया एंड ऑल। देन वी हैव द सब वूफर स्पेस, तो यार यहाँ पे इतना बेहतरीन है। देन वी हैव लाइट्स ऑल्सो 12 वोल्ट, और यहाँ पे भी सामान वगैरह रखने के लिए। इसके नीचे इफ़ आई टॉक अबाउट स्पेस, तो स्पेस तो ज़्यादा नहीं है आई गेस। ये देखिए आप, सो ज़्यादा स्पेस वगैरह तो नहीं है। स्पेयर व्हील आपको नीचे की तरफ मिलेगा। सो हेयर वी हैव द स्पेयर व्हील। सो ठीक है यार, बढ़िया स्पेस है और ज़्यादा कोई लोडिंग लिफ्ट वगैरह भी नहीं है, तो आराम से आप सामान वगैरह रख लेंगे। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। सो लिटरली यार रिया से डिफेंडर दिखती तो है। बाकी अपन चलते हैं अंदर की तरफ, बट उससे पहले ये वाला पैनल मेरे को लगा कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसको थोड़ा छोटा बनाना चाहिए था। बट आई फील फॉर इलेक्ट्रिक एंड आई गेस इन द फ्यूचर CNG वगैरह भी आएगा, तो उसके हिसाब से बनाया गया है। बट थोड़ा अगर छोटा होता तो बढ़िया लगता। बाकी फ्लश डोर हैंडल्स हैं, यहाँ पे लाइट्स, और स्टार्ट करते हैं इसके डोर से। अब इसके 90 डिग्री ओपन नहीं होते हैं डोर, बट ठीक है। यहाँ पे ये पिलर दिया गया है जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी यहाँ पे अपने पास कर्टेन्स हैं। देन वी हैव दिस सॉफ्ट टच, ये भी सॉफ्ट टच है। विंडो कंट्रोल्स, सो यहाँ पे दो पॉकेट्स आर गुड इनफ। अब आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट। तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा, और यहाँ पे आइसोफिक्स माउंट्स हैं। देन वी हैव दिस लेदरेट अपहोल्स्ट्री परफोरेशन, अगर आपको सीट को रिक्लाइन करना है तो आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ दैट इज अमेजिंग। है ना, अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो लुक एट दिस, मेरे पास यहाँ पे काफ़ी अच्छा एरिया है, उसके बाद नीचे भी काफ़ी अच्छा एरिया है। अंडर थाई सपोर्ट इज ऑल्सो गुड, यहाँ तक प्रॉपर सपोर्ट है। और अगर मेरे को और बेटर एरिया चाहिए देन आई हैव द बॉस मोड, सो मैं सीट को आगे कर सकता हूँ और फिर मेरे को यहाँ पे इतना अच्छा एरिया मिलेगा। सो द स्पेस हियर इज़ वेरी गुड। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, हेडरूम भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। इन टर्म्स ऑफ सीट कुशनिंग हल्की सी फर्म है, बट उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज जब आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया कंफर्ट मिलेगा। इन टर्म्स ऑफ वेथ इस गाड़ी में आपको काफ़ी अच्छी वेथ मिलती है, एंड ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट व्हील बेस मिलता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट स्पेस यहाँ पे इतना अच्छा है। यहाँ पे आप पीछे की तरफ 3 अडल्ट्स को बैठा लेंगे और तीनों कंफर्टेबली बैठेंगे। सो बहुत ही सही यार, बहुत ही अच्छी कुशनिंग है कंपेयर टू द पीपल सिटिंग ऑन द फ्रंट। मैं उनसे हल्का ऊपर बैठा हूँ, सो प्रॉपर कमांडिंग पोजिशन मिल रही है, एंड दैट इज व्हाट आई लव हियर। बाकी यहाँ पे अपने पास हैंडल है। देन वी हैव अ हुक, लाइट्स यहाँ पे दी गई है, एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स हैं, इससे आपको कोई भी दिक्कत फील नहीं होने वाली है। बाकी यहाँ पे प्रीमियम एलिमेंट्स, मैगजीन होल्डर, फोन होल्डर, रियर का AC वेंट, Type-C USB, और यहाँ पे थोड़ा सा एरिया है। फ्लोर भी एकदम मतलब फ्लैट ही है, बिल्कुल भी इसमें उठा हुआ कुछ भी नहीं है। सो दैट विल गिव यू बेटर स्पेस एंड कंफर्ट। बाकी इन टर्म्स ऑफ ग्लास एरिया नो इश्यूज। और सेंटर में बात की जाए तो यहाँ पे अपने पास 2 कप होल्डर्स हैं विथ अ आर्म रेस्ट। सो बहुत सही यार, बहुत ही कंफर्टेबल, स्पेशियस और बढ़िया सेकेंड रो है। ना अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको सिमिलर की फॉब मिलेगा जैसा अपन टाटा कर्व में देखते हैं। सो प्रीमियम फील होता है, यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक। देन वी हैव लॉक अनलॉक, फॉलो मी एंड बूट रिलीज। डोर्स में भी यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है। देन वी हैव दिस इल्यूमिनेशन ऑल्सो, यहाँ पे ब्लाइंड जोन डिटेक्शन भी है। और स्टार्ट करते हैं इसके डोर्स से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यार, द इंटीरियर इटसेल्फ फील्स वेरी प्रीमियम। यहाँ पे अपने पास ORVM के कंट्रोल्स हैं, एंड दिस हैज़ बीन मेड लाइक अ ट्रैक पैड। इसको आप ऐसे करेंगे तो आपके मिरर्स फोल्ड हो जाएंगे, ऐसे करेंगे तो ओपन हो जाएंगे। सो इसको भी काफ़ी इंट्यूटिवली बनाया गया है। बाकी विंडो कंट्रोल्स, देन वी हैव सॉफ्ट टच, दिस इज़ ऑल्सो सॉफ्ट टच। 2 पॉकेट्स आर वेरी गुड, यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर भी है। एंड देन वी हैव द इंजन स्टार्ट स्टॉप, यहाँ पे स्पोर्ट मोड के लिए, बूट ओपन करने के लिए। एंड देन वी हैव द टेरेन मोड्स। फ्रंट की दोनों सीट वेंटिलेटेड हैं, और ड्राइवर सीट आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलेगी विथ 3 मेमोरी फंक्शंस। ऑल्सो ये आप देख रहे हैं, अगर आपको सीट को एक्सटेंड करना है यू कैन डू इट हेयर। सो ये अपन बहुत ही महंगी गाड़ियों में देखते हैं, जो कि अब आपको टाटा सिएरा में मिलेगा। सो ऑल ऑफ दिस लुक्स गुड। एंड अपन चलते हैं अंदर की तरफ।
अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे सबसे पहले आपको एक ट्रिपल स्क्रीन का सेटअप मिलेगा जो कि काफ़ी बढ़िया दिखता है। बट उसके अलावा जिस तरीके से टाटा ने यहाँ पे काम किया है, जो अभी तक अपन बोलते आ रहे थे कि टाटा की गाड़ियों में फिट एंड फिनिश नहीं है, क्वालिटी नहीं है, यहाँ पे वो दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देखिए प्रॉपरली सब कुछ अलाइंड है। दिस इज सॉफ्ट टच, दिस इज फैब्रिक, सिल्वर ट्रीटमेंट, ग्लॉस ब्लैक। सो बहुत ही अच्छी फिट एंड फिनिश है। और स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। सो लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील है, फ्लैट बॉटम, 4 स्पोक, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल और एडास के कंट्रोल्स। एंड देन वी हैव द मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, यहाँ पे ऑटो हेडलैम्प्स, पैडल शिफ्टर्स, एंड देन वी हैव द रेन सेंसिंग वाइपर्स। स्टेयरिंग में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट्स मिलेंगे जो कि एक बढ़िया बात है। ऑल्सो इस गाड़ी का जो ए पिलर है ना वो इतना आगे है, इवन दो इट्स अ लिटिल वाइड, बट इतना आगे है कि कभी भी आपको हिंडर ही नहीं करता है। सो एकदम आगे की तरफ है। और यहाँ पे एम्बियंट लाइट वगैरह भी आप देख सकते हैं। कमिंग टूवर्ड्स द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सो ये 10.25 इंचेस का है और देखने में कोई दिक्कत नहीं है, रीड करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको TPMS, पावर टॉर्क, जी मीटर, देन वी हैव द नेविगेशन, मीडिया, नोटिफिकेशन, सेटिंग्स, ट्रिप ए, ट्रिप बी। सो मल्टीपल चीज़ें मिलती हैं और यूज़ वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है, वेरी इजी टू यूज़। कमिंग टूवर्ड्स द 12.3 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये भी यार एकदम बढ़िया है। एकदम मतलब जो इसका टच रिस्पॉन्स है, क्लैरिटी है, यूज़ करने में जो फील आता है, दैट इज़ अमेजिंग। इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, JBL के मोड्स, AQI, मूड लाइटिंग, और उसके अलावा यहाँ पे अपने पास क्लाइमेट, आर्केड स्टोर, सो मल्टीपल चीज़ें मिलेंगी एंड इट्स वेरी इजी टू यूज़। डॉल्बी एटमॉस भी है और यहाँ पे JBL के मोड्स हैं। अगर मैं आपको इस गाड़ी का 360 कैमरा दिखाऊं, सो लुक एट द कैमरा क्वालिटी, अडेप्टिव गाइडलाइंस हैं और जो क्वालिटी है यार मतलब इतना बढ़िया दिखता है, एक एक चीज़ दिखती है। सो यहाँ तो टाटा मतलब पहले से ही अच्छा काम कर रहा था, अभी भी काफ़ी अच्छा है। कमिंग टूवर्ड्स द 12.3 इंच को ड्राइवर डिस्प्ले, तो ये भी बहुत सही है। इसमें अगर आपको गेम वगैरह खेलना है, कोई चीज़ यूज़ करना है, वो आप यहाँ पे कर पाएंगे। गेम खेलने के लिए आप मतलब कंट्रोलर भी लगा सकते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। सो ये भी बहुत सही है। इसका टच रिस्पॉन्स एंड ऑल इज़ वेरी गुड एंड वेरी ईजी टू यूज़। कमिंग टूवर्ड्स द क्लाइमेट कंट्रोल, सो डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है और यहाँ पे पूरे टच सेंसिटिव बटन्स है। अब टच सेंसिटिव है तो कभी कभी हल्की दिक्कत होती है, बट ठीक है, फॉर 90% ऑफ द टाइम नॉट एन इशू। यहाँ पे हिल डिसेंट कंट्रोल, हैजर्ड लाइट, यहाँ पे साउंड बार भी दिया गया है। यस, इस गाड़ी में आपको JBL की तरफ से स्पीकर्स मिलते हैं और यहाँ पे साउंड बार है जो कि इतना बढ़िया साउंड करता है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा एरिया है, देन वी हैव 2 कप होल्डर्स, यहाँ पे भी एरिया दिया गया है। सो अगर आपको फ़ोन वगैरह रखना है वो आप यहाँ पे भी रख पाएंगे। गियर लीवर एकदम प्रीमियम फील होता है। देन वी हैव वायरलेस चार्जिंग हियर, सो यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग है और सेंटर में ये आर्मरेस्ट है विद द सॉफ्ट टच और इसके अंदर डिसेंट एरिया है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, डिसेंट है। कमिंग टूवर्ड्स द ग्लव बॉक्स, सो ग्लव बॉक्स के अंदर आपको इल्यूमिनेशन मिलेगा, हेडफोन वगैरह भी दिया गया है। जैसे अगर आपको गेम खेलना है ना तो हेडफोन भी है, स्टैंडर्ड है कि नहीं आई डोंट नो, बट अभी तो दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे ऑटो डिमिंग IRVM है। देन वी हैव दिस बिग शेड, ये ऐसे एक्सटेंड भी होता है, इसमें आपको मिरर और लाइट भी मिलेगा और ये ऐसे भी एक्सटेंड होता है, सो ये बहुत सही है। उसके बाद यहाँ पे SOS, लाइट्स और सेम चीज़ यहाँ पे भी है। एंड कमिंग टूवर्ड्स द सनरूफ, सो एक तो इस गाड़ी की सनरूफ ना थोड़ा पीछे से स्टार्ट होती है, मतलब एकदम यहाँ से नहीं है, बट ठीक है, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट सनरूफ इन द इंडियन मार्केट। वहाँ तक मतलब वहाँ तक ग्लास एरिया है, द ओपनिंग एरिया इज़ वेरी गुड। सो सनरूफ तो लिटरली यार एकदम कमाल की है। एंड कमिंग टूवर्ड्स द सेफ्टी फीचर्स, सो टाटा की गाड़ी है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। सो 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हैं, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑल ऑफ दैट इज देयर। सो सेफ्टी इज नॉट एन इशू। बाकी अब एक काम करते हैं, इस गाड़ी को ड्राइव करके देखते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। सो टुडे वी हैव द 1.5 टर्बो पेट्रोल, काफ़ी साइलेंटली स्टार्ट होता है। बाकी अभी अपन इसके रिफाइनमेंट के बारे में और अच्छे से बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको इसका हॉर्न सुना देता हूँ। हॉर्न इज गुड। नाउ लेट्स पुट इट इन D और यहाँ पे अपन ड्राइव स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो।
अब इस गाड़ी में आपको कोई भी मैनुअल रिलीज नहीं मिलता है फॉर द इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक को डिसेबल करना है तो फिर आपको सीट बेल्ट पहनना पड़ेगा। जब तक आप सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे तब तक गाड़ी नहीं चलने वाली है। सो दैट इज वाई वो स्टार्टिंग में आपने देखा हल्का सा मतलब एक फ्रिक्शन आया था। सो इट वॉज बिकॉज ऑफ दैट। सो सीट बेल्ट आप पहनिए तभी ये गाड़ी चलेगी। सो दैट इज अ गुड सेफ्टी फीचर। एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में। सो इंजन यार मेरे को अच्छा लगा। Like right from the start the pickup is very good. The peak torque is available around 1700 RPM. So काफ़ी अर्ली अवेलेबल है जो कि अपन यूजुअली टर्बो इंजन में नहीं देखते हैं। सो काफ़ी एक्सेसिबल टॉर्क है एंड बिकॉज ऑफ दैट जब आप ऐसे अपहिल में चला रहे हैं या फिर जैसे डाउन हिल चला रहे हैं, कहीं पे भी चला रहे हैं, आपको तुरंत टॉर्क मिलता है, आपको टॉर्क के लिए वेट नहीं करना पड़ता है। सो देयर आई फील द टर्बो पेट्रोल इंजन इज क्वाइट गुड एंड इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट वो भी काफ़ी अच्छा है। अराउंड 3000 RPM आपको हल्का सा मतलब साउंड आएगा इनसाइड द केबिन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अ वेरी रिफाइंड इंजन, वेरी स्मूथ इंजन। एंड इन टर्म्स ऑफ पावर डिलीवरी द पिकअप इज वेरी गुड। आफ्टर दैट फ्रॉम 1700 RPM द पीक टॉर्क इज अवेलेबल। और फिर ये इंजन इतने बढ़िया तरीके से रेव करता है, रेविंग के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, फ्री रेविंग है। सो इन दैट सेंस दिस टर्बो इंजन इज क्वाइट गुड। अब अगर मैं इसको क्रेटा या फिर सेल्टोस के टर्बो इंजन से कंपेयर करूं तो ये उतना पंची नहीं है। जैसे अगर आप एकदम से ऐसे थ्रॉटल दे देंगे तो उतना पंची नहीं है। इवन इफ आई पुट द स्पोर्ट्स मोड ऑन फिर भी आप देख लीजिए। सो ऐसा नहीं है कि पावर की कमी है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत पावर है, बहुत बढ़िया तरीके से पावर देता है। बट जब अपन कंपैरिजन कर रहे हैं तो क्रेटा और सेल्टोस का इंजन ज़्यादा पंची फील होता है। सो वो एक बात है, बट दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। ज़्यादा आपने सुना आवाज़ वगैरह भी नहीं आती है। सो रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छी है, पावर काफ़ी अच्छी है, पिकअप काफ़ी अच्छा है और टॉर्क जो है वो काफ़ी एक्सेसिबल है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ड्राइविंग दिस कार एवरी डे इन सिटी एंड ट्रैफिक, अप हिल डाउन हिल, नो प्रॉब्लम्स। सो इंजन यार मतलब फाइनली टाटा ने अच्छा बना लिया है। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के गियरबॉक्स की तरफ। सो टुडे वी हैव द 6 स्पीड ऑटोमेटिक। मेरे हिसाब से यार ये गियरबॉक्स इतना अच्छा है बिकॉज जब हम अपहिल आ रहे थे बिल्कुल भी मेरे को मैनुअल कंट्रोल नहीं लेना पड़ा। इस गियरबॉक्स को अच्छे से पता था कि कब डाउन शिफ्ट करना है, कब अप शिफ्ट करना है, कब गियर को होल्ड करके रखना है। यूजुअली क्या होता है ऑटोमेटिक गाड़ियों में जब आप अपहिल आते हैं आपको ज़्यादातर मैनुअल कंट्रोल लेना पड़ता है, बट यहाँ पे वो नहीं है। सो वहाँ पे भी मेरे को यार ये गियरबॉक्स इतना अच्छा लगा, बढ़िया तरीके से गियर देता। अगर आपको एकदम से गियर चाहिए जस्ट प्रेस द थ्रॉटल एंड इट विल डू द शिफ्ट। और जब आप ऐसे नॉर्मली चल रहे हैं इसको अच्छे से पता है कि अप शिफ्ट करना है कि डाउन शिफ्ट करना है या फिर गियर को होल्ड करना है, और जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से भी आपको ये परफेक्ट गियर देता है। सो देयर आई फील द ऑटोमेटिक गियर बॉक्स इज वेरी गुड। बिल्कुल भी आपको मैनुअल कंट्रोल लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे अगर आप नॉर्मली चल रहे हैं इट विल डू इट्स जॉब विदाउट एनी हिकअप्स, विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो वो मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा कि कैलिब्रेशन काफ़ी अच्छा है, ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छा है एंड देयर द गियर बॉक्स इज़ वेरी गुड। अब अगर आपको मैनुअल कंट्रोल लेना है वी हैव द पैडल शिफ्टर्स, और पैडल शिफ्टर्स में ऐसा है कि आपको फुल मैनुअल कंट्रोल तो नहीं मिलेगा। इफ़ यू टच द रेड लाइन फिर ये गाड़ी अपशिफ्ट करने वाली है, बट बिफोर दैट आपको मैनुअल कंट्रोल मिल जाता है। सो टिल यू रीच द रेड लाइन तब तक ये गाड़ी आपको पूरा मैनुअल कंट्रोल देने वाली है। सो वो एक बात है। सो ठीक है यार, गियर बॉक्स काफ़ी अच्छा है। जो पहले अपन दिक्कतें देख रहे थे टाटा में इन टर्म्स ऑफ इंजन, इन टर्म्स ऑफ गियर बॉक्स, वो सब यहाँ पे नहीं है। दोनों चीज़ों पे काफ़ी बढ़िया तरीके से काम किया है। द ऑप्टिमाइजेशन इज़ वेरी गुड ऑल्सो। जो रेशियोज़ हैं, जिस तरीके से गियरिंग होती है, वो सब यहाँ पे मतलब टाटा ने कमाल कर दिया है, मैं सीरियसली बताऊँ तो। सो दोनों ही चीज़ें काफ़ी इंप्रेसिव हैं। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के विजिबिलिटी की तरफ। सो विजिबिलिटी एक और चीज़ है जिसपे टाटा उतना अच्छा काम नहीं कर पाता था बिकॉज यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट होता था, पीछे उतने अच्छे से नहीं दिखता था। बट अब आप देखिए कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं है यार, बिकॉज ये जो ए पिलर है ये इतना आगे है कि जब आप ऐसे टर्न वगैरह करेंगे देखिए तो ये इतना आगे है कि ये आपको हिंडर करने ही नहीं वाला है। मतलब ये चौड़ा है कि मोटा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये इतना आगे है कि आपको ये कभी भी हिंडर नहीं करेगा। सो देयर नो ब्लाइंड स्पॉट इन टर्म्स ऑफ ए पिलर। और ORVM भी यार एकदम बड़ा बड़ा है। एंड ऑल्सो द साइड पैनल्स, इस गाड़ी के साइड पैनल एकदम स्ट्रेट है, तो बिल्कुल भी आपको जज करने के मामले में दिक्कत नहीं होगी, पीछे देखने के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऑल अराउंड द विजिबिलिटी इज सो डैम गुड। एंड इवन एट द लोएस्ट सेटिंग, अभी मैंने सीट को एकदम नीचे किया है, स्टिल यार मेरे को पूरा बोनेट दिख रहा है। सो द पोजिशन इज सो डैम कमांडिंग। अभी जब हम यहाँ पे आ रहे थे बाजू में स्कॉर्पियो एन वाला चल रहा है और मैं स्कॉर्पियो एन वाले के लेवल पे बैठा हूँ। सो कंसिडरिंग द सेगमेंट एंड एवरीथिंग
ये गाड़ी यार लिटरली मतलब जो आपको कमांडिंग पोजीशन दे रही है ना, पूरा बोनेट विजिबल है, आजू बाजू सब आप देखिए, एंड द फील ऑफ ड्राइविंग दिस व्हीकल वेरी गुड। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एक ब्रेकिंग टेस्ट करके देखते हैं। ब्रेक्स आर ऑल्सो वेरी गुड, ऑल 4 व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, सो द ब्रेकिंग इज वेरी वेल कैलिब्रेटेड, अश्योरेंस आता है आपको, प्रॉपर कॉन्फिडेंस आता है, सो देयर द ब्रेकिंग इज वेरी गुड, नो इश्यूज विद दैट। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के एनवीएच लेवल्स की तरफ। सो एनवीएच लेवल्स भी यार यहाँ पे इतने अच्छे हैं, बिकॉज ज़्यादातर क्या होता है कि अभी तक अपन देख रहे थे कि टाटा की गाड़ियों के इंजन काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करते हैं, ज़्यादा साउंड आता है, बट अब आप यहाँ पे देखिए वी आर एट 2500 RPM, कोई आवाज़ नहीं है। सो इंजन एकदम स्मूथ हो गया है, सस्पेंशन एकदम साइलेंट है, एक्सटर्नल कोई नॉइस केबिन के अंदर नहीं आता है। सो देयर आई फील द एनवीएच लेवल्स आर टॉप नॉच। सो ये भी एक और मतलब इंप्रेसिव चीज़ है इस गाड़ी के बारे में। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के स्टेयरिंग की तरफ। सो स्टेयरिंग इज़ वेरी लाइट, जब आप नॉर्मली ड्राइव करते हैं तो एकदम हल्का रहता है, और जैसे से आप स्पीड इंक्रीज करेंगे ये अच्छे से वे अप होता है। सो बिकॉज ऑफ दैट प्रॉपर आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस आने वाला है, इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस, इन टर्म्स ऑफ मैन्यूवरिंग द व्हीकल, टेकिंग अ यू टर्न, नो वरीज। सो स्टेयरिंग भी यार एकदम प्रैक्टिकल है और प्रॉपर आपको कॉन्फिडेंस देगा। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन की तरफ। सो सस्पेंशन आपको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग मिलता है, बिकॉज रियर का जो सस्पेंशन है उसमें आपको FDD मिलेगा, विच इज़ फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पिंग। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये गाड़ी ना कैलिब्रेट करती रहती है कि जब रोड खराब है तो कैसा रखना है, जब रोड अच्छी है तो कैसा रखना है। मतलब जब रोड अच्छी रहेगी तो ये हल्का स्टिफ हो जाता है, और जब एकदम से कोई पॉटहोल या फिर गड्ढा आता है, ये आप देखिए, तो ये सॉफ्ट हो जाता है। सो देयर इट गिव्स यू बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। अगर आपको अच्छा कंफर्ट चाहिए ये कंफर्ट भी देगा, अगर आपको स्पिरिटेड ड्राइविंग करना है तो वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सो द ड्राइव क्वालिटी इज वेरी कंफर्टेबल, सस्पेंशन इतने बढ़िया तरीके से सब कुछ एब्जॉर्ब करता है। सो इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन आई हैव नो इशूज। ऑल्सो द व्हीकल स्टेज वेरी प्लांटेड, जब आप एकदम ऐसे टर्न वगैरह करेंगे ना बिल्कुल भी आपको बॉडी रोल वगैरह फील नहीं होने वाला है, बिकॉज जब हम यहाँ पे अपहिल आ रहे थे इतने ज्यादा टर्न है, आप तो देख ही रहे हैं। सो इवन विथ ऑल दीज टर्न्स केबिन के अंदर कोई भी मतलब बॉडी रोल वगैरह या फिर मूवमेंट वगैरह वो सब नहीं है। सो गाड़ी एकदम स्टेबल चलती है, बढ़िया तरीके से चलती है, एंड द सस्पेंशन इज वेरी कंफर्टेबल। अब जब आप इसको चलाएंगे और अगर आप एकदम टॉप मॉडल के साथ जा रहे हैं फिर आपको लगेगा कि राइड क्वालिटी हल्की सी स्टिफ है, एंड दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द सस्पेंशन, इट्स बिकॉज ऑफ द बिगर व्हील्स। यहाँ पे आपको 19 इंच के व्हील मिल रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको हल्का सा लग सकता है कि राइड क्वालिटी हल्की स्टिफ है, बिकॉज इतने बड़े बड़े व्हील्स हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो हल्की सी फीलिंग आती है कि राइड क्वालिटी हल्की स्टिफ है। बट ठीक है यार, ये देख रहे हैं आप, मतलब सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है, सब कुछ कंफर्टेबल है, ना ज्यादा बॉडी रोल, ना कोई आवाज है, ना कुछ है। सो देयर आई फील द सस्पेंशन इज वेरी गुड, एंड विद द FDD आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मिलने वाला है। अब अगर मैं ये FDD को हैरियर EV से कंपेयर करूं तो ये हैरियर EV जितना अच्छा तो नहीं है, बट ठीक है, दिस इज गुड इनफ। सो फॉर द सेगमेंट, जैसे अगर आप इसको क्रेटा या फिर सेल्टॉस से कंपेयर करेंगे तो ये ज्यादा बेटर है। क्रेटा सेल्टॉस का सस्पेंशन उतना अच्छा नहीं है। सो सस्पेंशन पे भी यार टाटा ने बहुत बढ़िया काम किया है। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के माइलेज की तरफ। सो राइट नाउ इट्स गिविंग मी 8 किलोमीटर्स पर लीटर, बिकॉज एकदम हिली एरिया है, अप हिल डाउन हिल, सो बिकॉज ऑफ दैट 8 किलोमीटर्स पर लीटर। बट मेरे हिसाब से विद दिस टर्बो इंजन इन द सिटी यू कैन गेट अराउंड 10-11 किलोमीटर्स पर लीटर, एंड ऑन द हाईवे यू कैन गेट अराउंड 12-13 किलोमीटर्स पर लीटर। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 14-15 मिल जाएगा। सो दैट इज द माइलेज। अगर आपको बेटर माइलेज चाहिए देन यू शुड गो विद द नेचुरली एस्पिरेटेड और द डीजल इंजन, तो आप उसके साथ जाइए, वहां पे आपको ज्यादा बेटर माइलेज मिलेगा। यहाँ पे माइलेज हल्का कम है, बट ठीक है यार, नॉट अ मेजर इशू। लिटरली यार द फीलिंग ऑफ ड्राइविंग दिस व्हीकल, बिकॉज पूरा बोनेट विजिबल है, सब कुछ अच्छे से दिखता है, एंड द कमांडिंग पोजीशन यू हैव इन दिस व्हीकल, ऑल्सो द अटेंशन यू गेट हियर। हर कोई आपको मोड़ मोड़ के देखता है यार, मतलब एवरीवन वाज लुकिंग एट दिस व्हीकल। एंड ऑल्सो कुछ लोगों ने तो रोक भी लिया, कुछ लोग एकदम लिटरली हमारे सामने आ गए और बोले हमको गाड़ी देखना है, आप निकलो बाहर। तो हम लोग ने बोला क्या कर सकते हैं दूसरे के शहर में, तो हमने उनको गाड़ी भी दिखा दी। सो दैट इज द क्रेज ऑफ दिस व्हीकल। सो बहुत सही यार, लिटरली टाटा ने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे काम किया और बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। जो इंजन पे काम किया गया है, सस्पेंशन पे काम किया गया है, द ओवरऑल डायनेमिक्स, द ड्राइवेबिलिटी,
ऑल ऑफ दैट इज अमेजिंग, सो वेरी गुड, हैट्स ऑफ टाटा। एंड अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। अब बात करते हैं कि आपको टाटा सिएरा लेना चाहिए कि नहीं। सो मेरे हिसाब से टाटा हैज नेल्ड इट दिस टाइम, बिकॉज जैसे ही हम इस गाड़ी को लेके बाहर की तरफ गए, एक तो हर कोई मुड़ मुड़ के देख रहा था, ऊपर से कुछ लोगों ने तो रोक ही लिया, बोला पहले गाड़ी दिखाओ फिर जाने देंगे। तो पहले हमको उनको गाड़ी दिखाना पड़ा। और इतना क्रेज क्यों ना हो, एक तो मिनी डिफेंडर के लुक्स, ऊपर से सिएरा का टैग, और फिर आपको इस गाड़ी में जो फीचर्स मिल रहे हैं, इंटीरियर में स्पेस मिल रहा है, इतना कमाल का है। ऑल्सो जो अपन पहले बोलते थे ना कि टाटा के इंजन रिफाइंड नहीं है, इंटीरियर में फिट एंड फिनिश नहीं है, वो दिक्कतें भी यहाँ पे सॉल्व कर दी गई हैं। सो इस बार टाटा ने हर चीज पे ध्यान दिया है और अब आपको इस गाड़ी में कंप्लीट पैकेज का फील आने वाला है कंपेयर टू क्रेटा एंड सेल्टॉस। मेरे को लगता है यार कि ये गाड़ी ज्यादा बेटर है। ऑल्सो जो आपको यहाँ पे सिटिंग पोजिशन मिल रही है, इवन एट द लोएस्ट सेटिंग, आप जैसा स्कॉर्पियो एंड महिंद्रा थार इनमें बैठते हैं ना, वैसी वाली आपको हाई सिटिंग पोजीशन मिलने वाली है। सो उसकी वजह से इस गाड़ी को चलाने में अलग ही मजा आता है, आप एकदम ऐसे राजा की तरह बैठते हैं। सो बहुत सही यार, टाटा ने बहुत अच्छा काम किया है। और अगर आप इस गाड़ी को लेने का प्लान कर रहे हैं, जरूर से बुकिंग कर दीजिए, बिकॉज इस गाड़ी की बहुत ज्यादा सेलिंग होने वाली है और फिर आपको शायद बाद में मिले ना, तो फटाक से बुकिंग कर दीजिए। और बहुत अच्छी गाड़ी है, मेरे को लिटरली बहुत अच्छी लगी। बाकी आपको ये गाड़ी कैसी लगी, डू टेल मी इन द कमेंट्स। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। एंड सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।